हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास कि घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये हमारे पास प्रश्न है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न में मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पर जो मुख्य अवधारणा होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी परिपथ में मान लीजिए हमारे पास किसी भी परिपथ में मान लीजिए कोई उपकरण है, ये हमारे पास मेंस है। मेंस में से ली गई जो हमारे पास धारा है और इसका जो लिमिट है, जो हमारे पास इसकी सीमा है, उपकरण द्वारा निर्धारित विद्युत धारा से ज़्यादा मेन से ली जाती है तो अति भारण कहलाती है। मान लीजिए इसकी लिमिट क्या है, हमारे पास आई डैश है। यदि हमारे पास अब इसकी सीमा क्या है, आई डैश, यदि आई डैश का मान हमारे पास क्या हो और यहाँ पर जो ली गया मान आई है वो ज़्यादा आ जाए, वो हमारे पास क्या हो, कम हो, और ये मेन से ली गई धारा हमारे पास ज़्यादा हो, तो सरल शब्दों में हम कहेंगे कि जब किसी विद्युत उपकरण द्वारा निर्धारित विद्युत धारा से ज़्यादा निर्धारित विद्युत धारा से ज़्यादा धारा मेन से ली जाती है मेन से ली जाती है तो अति भारण कहलाती है। तो अति भारण कहलाती है। तो घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो अब हम कुछ सावधानियों की बात करते हैं, जो सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। पहली सावधानी हमारे पास ये है कि विद्युत प्रवाह के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तारें, जो भी हम तारों का प्रयोग करेंगे, प्रयुक्त की जाने वाली तारें अच्छे प्रतिरोधन पदार्थों से ढकी होनी चाहिए। तारें अच्छे प्रतिरोधन पदार्थों से ढकी होनी चाहिए। पदार्थों से ढकी होनी चाहिए। अगर मैं जैसे उदाहरण की बात करूं, जैसे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड वगैरह, पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा हमारे पास ये है कि विद्युत परिपथ विभिन्न परिपथों में विभाजित होने चाहिए, प्रत्येक साधित्र में फ्यूज होना चाहिए। दूसरा हमारे पास ये है, प्रत्येक साधित्र में फ्यूज होना चाहिए। प्रत्येक साधित्र में फ्यूज होना चाहिए और विद्युत परिपथ में विभिन्न परिपथों से विभाजित होने चाहिए। तीसरा हम कह सकते हैं कि उच्च शक्ति प्राप्त करने के लिए एयर कंडीशनर उच्च शक्ति प्राप्त करने के लिए एयर कंडीशनर प्राप्त करने के लिए एयर कंडीशनर फ्रिज हीटर आदि का एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। फ्रिज हीटर आदि का प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए। तो ये प्रश्न का हल है। आशा करता हूँ कि प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।